Hello friends, good afternoon. Welcome to Aradhya classes. Standard 11, chapter number 6, subsidiary book, part 6. टेक्स्ट बुक के अंदर मैंने आपको लास्ट टाइम सम नंबर 8 करवाया था। 9 नंबर सम जीएसटी का है, बराबर। वो अभी फिलहाल कोर्स में है नहीं तो बता नहीं रहा हूँ। अब मैं आपको ध्यान रखना जो मेन चीज़ बताने जा रहा हूँ, सम नंबर 10, जिसके अंदर क्या है तो आपको परचेस बुक और परचेस रिटर्न बुक दोनों बनाने की है, बराबर। आपको मैंने परचेस बुक बता दिया और सेल्स बुक बता दिया, बराबर। अब आपको परचेस रिटर्न बुक भी बनाने की है। तो परचेस रिटर्न बुक का पहले फॉर्मेट बता रहा हूँ, वो अच्छी तरह ध्यान में रखना। इधर लिख रहा हूँ फॉर्मेट ऑफ परचेस रिटर्न बुक। मार्केट में हम जब भी किसी से कोई भी गुड्स परचेस करते हैं, गुड्स परचेस करने के बाद अगर गुड्स डिफेक्टिव हो तो वो गुड्स हम रिटर्न करते हैं। परचेस करा वो गुड्स रिटर्न करते, उसको इंग्लिश में परचेस रिटर्न बुक्स बोलते रहते। तो ये फॉर्मेट ध्यान रखना, उसमें भी सेम सिंपल और फिर क्या आएगा कोलमनर। अभी फिलहाल तो आपको मैं सिंपल बता रहा हूँ, तो अब अच्छी तरह ध्यान में रख लेना। फॉर्मेट क्या है, सबसे पहली चीज़ आएगी डेट, फॉर्मेट ध्यान रख लेना। फिर मैं बाद में आपको सम नंबर 10 टेक्स्ट बुक में से सम नंबर 10 करवा रहा हूँ। पहले आएगा डेट, बराबर। फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पर आएगा पर्टिकुलर। फिर उसके बाद ये ध्यान रखना परचेज रिटर्न बुक हो तो इधर आएगा डेबिट नोट। क्या आएगा, डेबिट नोट, और फिर अमाउंट रुपीस। डेबिट नोट, परचेज रिटर्न बुक में डेबिट नोट आएगा, बराबर। फिर बाद में आपको सेल्स रिटर्न बुक सीखा होगा, उसमें क्रेडिट नोट आएगा। बस इतनी चीज़ें। तो ये 4 बुक आपको ये चैप्टर के अंदर सीखने की थी। परचेस बुक, सेल्स बुक, परचेस रिटर्न बुक एंड क्या आएगा, सेल्स रिटर्न बुक। अभी मैं आपको जो सम नंबर 10 सिखा रहा हूँ वो परचेस बुक एंड परचेस रिटर्न बुक दोनों बनाने की है, उसका सम है, बराबर। फिर उसके बाद मैं 11 नंबर सम सीखा होगा, उसमें सेल्स बुक एंड सेल्स रिटर्न बुक दोनों बनाने का है। और फिर लास्ट में सम नंबर आपको 12 करवा होगा, जिसमें चारों बुक आएगी, परचेस, परचेस रिटर्न, सेल्स बुक और सेल्स रिटर्न बुक। ओके फ्रेंड्स, तो अच्छी तरह ये ध्यान रख लेना। फॉर्मेट सिंपल है, खाली डेबिट नोट नंबर आएगा जो आपको एग्जाम सम के अंदर क्वेश्चन के अंदर लिखा ही होगा। ओके, तो टेक्स्ट बुक में से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ सम नंबर 10, पेज नंबर 154, जिसमें लिखा हुआ है फ्रॉम द फॉलोइंग प्रिपेयर परचेस बुक एंड परचेस रिटर्न बुक इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ गुजरात ट्रेडर्स, बराबर। क्या लिखा है, गुजरात ट्रेडर्स बुक के अंदर हमको परचेस बुक और परचेस रिटर्न बुक क्या करने की है, मेंटेन करने की है। तो ये अच्छी तरह ध्यान रखना। मैं फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ तो अच्छी तरह फॉर्मेट ध्यान रख लेना। अब उसके अंदर पहली चीज़, फॉर्मेट जब भी आप सम करो तो ऊपर नीचे आपको लिखने का है। पहले आपको परचेस बुक बनाने का है, तो देखो मैं फॉर्मेट बता रहा हूँ। परचेस बुक ऑफ गणेश, क्या लिखा है यहाँ पर, गुजरात ट्रेडर्स। परचेस बुक ऑफ आएगा गुजरात ट्रेडर्स, परचेस बुक ऑफ गुजरात ट्रेडर्स। ओके, सिंपल आज है तो अभी सिंपल बना रहा हूं, फॉर्मेट ध्यान रख लेना। डेट, पर्टिकुलर, परचेस बुक का फॉर्मेट में आएगा इनवर्ड इनवॉइस नंबर, फिर आएगा LF, और बाद में सिंपल है, बराबर। तो ओनली वन कॉलम अमाउंट। उसके नीचे बना देता हूं मैं आपको परचेज रिटर्न बुक, इधर लिखता हूं नीचे परचेज रिटर्न बुक ऑफ गुजरात ट्रेडर्स, उसका भी फॉर्मेट बना देता हूं।
ये फॉर्मेट बना दिया। पहली चीज़, सबसे पहले आएगा डेट, फिर आएगा पर्टिकुलर, फिर आएगा डेबिट नोट LF, और फिर आएगा अमाउंट। बराबर, इधर भी सेम, डेट, पर्टिकुलर, इनवर्ड इनवॉइस नंबर LF, और क्या आएगा अमाउंट। ओके, ये फॉर्मेट बना दिया मैंने। सेम चीज़, अगर ट्रांजैक्शन कैश हो तो बुक में कोई भी जगह पर रिकॉर्ड करना नहीं है। असेट ट्रांजैक्शन के अंदर भी, बुक के अंदर कोई भी एंट्री होगी नहीं। तो टेक्स्ट बुक में से सम नंबर 10 पेज नंबर 154, वो ध्यान रखना। वो स्टार्ट कर रहा हूँ, पहला ट्रांजैक्शन पढ़ रहा हूँ। 2018 January 1st, goods purchase of rupees 1 lakh at 5% trade discount from पंजाब स्टोर्स। पंजाब स्टोर्स में से आप 1 लाख रुपए का गुड्स परचेस कर रहे हो, 5% ट्रेड डिस्काउंट। तो परचेस कर रहे हो तो सबसे पहले पहली एंट्री परचेस बुक के अंदर आएगी। यहाँ पर लिखने का खाली नाम पंजाब स्टोर्स, बराबर। तो इधर लिख दो नाम, ओनली लिखा आएगा पंजाब स्टोर्स। बिल नंबर लिखा हो तो ठीक है, नहीं लिखा हो तो नहीं लिखने का, आपको डैश कर दो। 1 लाख रुपए का गुड से 5% ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद अमाउंट आएगा 95,000। अमाउंट कितना आएगा? 95,000। फिर ट्रांजैक्शन नंबर 3 जिसमें लिखा हुआ है गुड्स परचेज्ड ऑफ ₹60,000 ऑन क्रेडिट ऑफ 1 month फ्रॉम महाराष्ट्र स्टोर, ट्रेड डिस्काउंट 10%, बिल नंबर 330। तो ध्यान रखना अच्छी तरह, यहाँ पर क्रेडिट पर ही खरीद रहे महाराष्ट्र स्टोर से, तो यहाँ पर लिखो 3rd नंबर डेट महाराष्ट्र स्टोर्स, बिल नंबर 330। बिल नंबर 330, 60,000 का गुड्स है, 10% ट्रेड डिस्काउंट, तो 6,000 माइनस करने के बाद इधर आउटर कॉलम में आएगा 54,000। फिर ट्रांजैक्शन नंबर 10 गुड्स परचेज्ड ऑफ ₹50,000 फ्रॉम केरला स्टोर्स ऑन क्रेडिट एंड 50% अमाउंट इज पेड इमीडिएटली। मतलब आधी पैसे हम चुका देते, तो आधा चुका दो, तो अभी हमको तो फुल्ली क्रेडिट समझना ही है। मतलब एंट्री करने की केरला स्टोर्स, यहाँ पर लिखो केरला स्टोर्स, बिल नंबर लिखा है, नहीं लिखा तो डैश कर दो, और गुड्स में लिखो 50,000 रुपये, 50,000 का गुड्स परचेस फ्रॉम केरला स्टोर्स, बराबर। ये ध्यान रखना। अब मेन इंपॉर्टेंट चीज, ट्रांजैक्शन नंबर 17 लिखा क्या है? 1/3 गुड्स इज रिटर्न टू महाराष्ट्र स्टोर्स अलॉन्ग विथ डेबिट नोट नंबर 43 ऑफ एप्रोप्रिएट अमाउंट इज सेंड। 1/3 गुड्स रिटर्न टू महाराष्ट्र स्टोर्स। आज मैंने महाराष्ट्र स्टोर से गुड्स परचेस करा था 54,000 का गुड्स, उसमें से 1/3 गुड्स में रिटर्न करता हूँ खराब होने की वजह से। तो कौन सा गुड्स हुआ? परचेज रिटर्न। तो नीचे लिखो यहाँ पर 2018 जनवरी, डेट कौन सी आएगी? 17, ओनली नाम लिखने का महाराष्ट्र स्टोर्स, डेबिट नोट नंबर 43, 1/3 54,000 का 1/3 गुड्स करो तो 18,000। फिर 21 नंबर, डेट 21, गुड्स परचेस ऑफ ₹40,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट फ्रॉम राजस्थान स्टोर्स। राजस्थान स्टोर्स हैज सेंट इनवॉइस नंबर 160 आफ्टर एडिंग 5%
जीएसटी एंड लेबर ₹400। अब समझ लेना खास, मैं गुड्स राजस्थान स्टोर से परचेस करता हूँ, बराबर। गुड्स कहाँ से परचेस करता हूँ? राजस्थान स्टोर से परचेस करता हूँ। तो क्लियर कट यहाँ पर लिखा हुआ है, आप समझ लेना अच्छी तरह। इधर लोगों ने लिखा कि आफ्टर एडिंग 5% जीएसटी, जीएसटी इधर आपको कंसीडर करने की है नहीं, क्योंकि जीएसटी का अभी टेबल है नहीं, तो जीएसटी का टोटल आपको बताने का नहीं है, बराबर। वो ध्यान रखना खास। तो जो आपको इधर फिलहाल जो बेसिकली ध्यान में रखने का है वो है ओनली गुड्स अमाउंट, हम कितनी परचेस करते हैं। तो आप देख लो, 40,000 रुपये का गुड्स आप राजस्थान स्टोर से परचेस करते हो, डेट 21, यहाँ पर लिखने का राजस्थान स्टोर्स, बिल नंबर आएगा 160, बिल नंबर कितना लिखा है 160। 40,000 का 10% ट्रेड डिस्काउंट 4,000 रुपये होगा, माइनस करने के बाद अमाउंट यहाँ पर आएगी 36,000। जो जीएसटी है और प्लस जो लेबर चार्जेस है वो दोनों इधर आपको गिनना नहीं है, बराबर। वो ध्यान रखना, इट इज़ रिकॉर्डेड इन अनदर बुक, आपको इधर रिकॉर्ड करना नहीं, वो खास ध्यान रखना। फिर ट्रांजेक्शन नंबर 25, गुड्स परचेस ऑफ ₹50,000 ऑन क्रेडिट फ्रॉम उत्तर प्रदेश स्टोर्स, क्रेडिट पीरियड इज 2 मंथ एंड ट्रेड डिस्काउंट 10%, बिल नंबर 380। उत्तर प्रदेश स्टोर से आप गुड्स परचेस करते हो, तो यहाँ पर लिखता हूँ उत्तर प्रदेश स्टोर्स, बिल नंबर 380। कितने रुपए का गुड्स परचेस करता हूँ? 50,000 का, उसमें 10% ट्रेड डिस्काउंट माइनस करोगे 5,000, तो माइनस करने के बाद अमाउंट यहाँ पर आएगी 45,000, बराबर। कितना आएगा? 45,000। ये भी पॉइंट यहाँ पर क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, ट्रांजैक्शन नंबर 29, आउट ऑफ टोटल गुड्स परचेस्ड फ्रॉम उत्तर प्रदेश स्टोर्स, हमने जो उत्तर प्रदेश स्टोर से जो गुड्स परचेस करा था 45,000 का, 30% गुड्स इज रिटर्न, 30% गुड्स हम रिटर्न करते 30, तो 45,000 का 30% करोगे तो अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा? 13,500। तो यहाँ पर लिख रहा हूँ 29 नंबर लिख रहा हूँ उत्तर प्रदेश स्टोर्स, उत्तर प्रदेश स्टोर्स, डेबिट नोट नंबर 44 लिखा हुआ है, इसका 30%, 30% तो 13,500 होगा। कैलकुलेटर से चेक कर लेना, 13,500। ओके, इधर ये काम पूरा हो गया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखा क्या है? एन ऑर्डर ऑफ गुड्स परचेस्ड ऑफ ₹80,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट इज प्लेस टू मध्य प्रदेश स्टोर्स। हमने मध्य प्रदेश स्टोर्स को खाली ऑर्डर प्लेस करा हुआ है। ऑर्डर प्लेस करते हैं तो बुक में कोई भी जगह पर एंट्री होती नहीं है, तो नोट लिख दो, जनवरी कौन सी तारीख है? 30, यहाँ नीचे लिखने का इट इज़ अ नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, इट इज़ अ नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। बुक में कोई भी जगह पर एंट्री होगी नहीं, बिकॉज इट इज़ अ नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। प्लेस एन ऑर्डर, ऑर्डर प्लेस करते कोई भी ट्रांजेक्शन अभी हुआ नहीं है, इसलिए उसकी एंट्री होगी नहीं। उसके बाद लास्ट 31 नंबर क्या लिखा है? गुड्स ऑफ ₹30,000 परचेज एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट ऑन कैश फ्रॉम हरियाणा स्टोर्स। देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है ऑन कैश, हियर कैश वर्ड इज मेंशन, so it is a cash transaction, it is a cash transaction, so not recorded in purchase book, so not recorded in purchase book। क्लियर कट लिखा हुआ है, हरियाणा स्टोर से आप कैश पर परचेस करते हो, कैश कभी इधर रिकॉर्ड करने का होता नहीं है। क्लियर बेटा? तो ये ध्यान रखना खास। सारे ट्रांजैक्शन हो चुके, देखो परचेस और परचेस रिटर्न बुक दोनों सेपरेट कर दी, अब टोटल कर दो।
इधर लिख दो सामने टोटल क्रेडिट परचेज, और नीचे लिख देने का टोटल क्रेडिट परचेज रिटर्न। टोटल कर दो दोनों जगह पर का 31,500, और इधर का टोटल चेक कर लोगे 5 4 9 6 15 5 20 2 11 5 16 5 21 24 2,80,000। एक में आएगा 2,80,000 और नीचे इधर आएगा 31,000, कितना होगा 500। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से ये मैंने आपको टेक्स्ट बुक में से सम नंबर 10 पूरा हुआ है, बराबर। दोनों बना दिए आपको, परचेस बुक और परचेस रिटर्न बुक्स। ओके, थैंक यू।